इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ आज शेयर करूंगा। एक स्टडी पब्लिश हुई एक्सपेरिमेंटल ब्रेन रिसर्च जर्नल में और उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि लोग हमारे फेस की लेफ्ट साइड को ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं और इसी वजह से रिसर्चर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आप अपनी लेफ्ट साइड को थोड़ा सा शो ऑफ कीजिए। आप अपने फेस को राइट साइड की तरफ ज़रा सा टिल्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं करना है, इस तरह नहीं कर लेना कि जिससे आपका आई कॉन्टैक्ट दूसरे से ख़त्म हो जाए। आपने हल्का सा टिल्ट करना है और आपने अपने लेफ्ट साइड को नुमाया करना है ताकि दूसरा आपको अट्रैक्टिव समझ सके। एक मेजर गलती जो कि हम अक्सर करते हैं वो ये कि जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारी लेग्स के दरमियान फासला बहुत ही कम होता है, या तो वो टांगें साथ जुड़ी होती हैं या फिर बहुत ही कम, बहुत माइनर फासला होता है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि आपकी लेग्स के दरमियान फासला आपके शोल्डर्स की विड्थ से हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए। एक स्ट्रेटजी है जो कि आपने हमेशा याद रखनी है। फॉर एग्जांपल आपके शोल्डर्स की विड्थ इतनी है, एक शोल्डर ये है और एक शोल्डर ये है, अब इतना फासला है आपके शोल्डर्स के दरमियान, तो इसमें होना क्या चाहिए कि आपकी टांगों के दरमियान जो फासला हो वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो। इतना फासला आपकी लेग्स के दरमियान होना चाहिए। ये चीज़ आपको डोमिनेंट बनाती है और आप ओपन बॉडी लैंग्वेज को इस तरह करने से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इजीली आप किसी दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं ये करने से। एक और गलत बिलीफ हमने अपने स्कूल टाइम से ये सीखा होता है कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारी प्रिंसिपल ये कहा करती थी कि बेटा हमेशा हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये सरासर गलत है, इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसा करने से आप क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इससे आप दूसरे को ये साइन दे रहे होते हैं कि आप हाथ बांध के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वक्त लो कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। आप कभी भी किसी लीडर को इस तरह खड़े होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि एक लीडर की जो लैंग्वेज होती है वो डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज होती है, वो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज होती है और इससे वो क्लियरली दूसरे शख्स को ये बता रहा होता है कि मैं अपने कंट्री को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हूँ। तो अगर आप भी एक लीडर बनना चाहते हैं और आप भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको ख्याल होना चाहिए कि आप इस वक्त किस तरह के पोस्चर में खड़े हुए हैं। हमारा एक गलत पैराडाइम ये भी बना होता है कि जब हम लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनना चाह रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने से कम अट्रैक्टिव लोगों के साथ घूमे फिरें। हम जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो हमारे साथ कोई ऐसा शख्स हो जो कि हमारे से ज़्यादा हैंडसम ना हो, जबकि ये चीज़ टोटली गलत है। स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप अट्रैक्टिव लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, अगर आपकी कंपनी में खूबसूरत लोग मौजूद हैं, तो सामने बैठा हुआ शख्स, जो लोग आपको परसीव कर रहे हैं, उनके लिए आप भी अट्रैक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि वो एक एवरेज निकाल लेता है। फॉर एग्जांपल आपके साथ अट्रैक्टिव लोग मौजूद हैं, वो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं, तो जो परसीव करने वाला शख्स है वो आपको भी खूबसूरत समझना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप तो उन लोगों की एवरेज बन जाएंगे। और इससे एक अच्छा इंप्रेशन ये भी जाता है कि देखो कि इसी कंपनी में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि अपनी केयर करना जानते हैं। फैशन के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। फैशन डिज़ाइनर्स आजकल फंकी कलर्स के ऊपर, यानी ब्राइट कलर्स के ऊपर, ऐसे डिज़ाइंस के ऊपर कि जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, इरेगुलर पैटर्न होता है, कि जिनकी कोई लॉजिक नहीं बन रही होती है, अजीबो-गरीब से कलर्स होते हैं और पैटर्न भी थोड़ा सा वियर्ड होता है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने हैं फैशन डिज़ाइनर्स। और इसकी वजह यही है कि जब हम इस तरह की कोई शर्ट पहनते हैं या कोई पैंट कैरी करते हैं तो इससे हम ईजिली किसी दूसरे को फैसिनेट कर लेते हैं और देखने वाला शख्स हमसे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पाता, क्योंकि हम लाइमलाइट में होते हैं और वो यही जानना चाह रहा होता है हमसे कि हम ये कैसे मैनेज करते हैं लाइमलाइट में आना, क्योंकि हम थोड़े से डिफरेंट लग रहे होते हैं और हम इसीलिए इजीली किसी भी दूसरे शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सन ग्लासेस और वॉच का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। रिसर्चेस बताती हैं कि जब हम सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फेस सिमेट्री में नज़र आ रहा होता है और ये चीज़ दूसरों को बहुत अच्छी लगती है और ये भी वजह बनती है आपके लाइमलाइट में आने के हवाले से। वॉच के इस्तेमाल की अगर मैं बात करूँ तो जब आप घड़ी पहन के रखते हैं तो इससे आप लोगों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आप बहुत पंक्चुअल हैं, आपको टाइम की अहमियत का अंदाज़ा है और वाकई में आपको टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए। आपको एक एक सेकंड का पता होना चाहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी के हर सेकंड को मीनिंगफुल बनाना है। एक रिसर्च की गई और इस रिसर्च में लोगों से पूछा गया कि आपको दूसरे लोगों की कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको पता है कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले? सेंस ऑफ ह्यूमर को। यानी जिस शख्स का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जो कि लोगों को एंटरटेन करता है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और यही वजह है कि क्लास में शुगर लगाने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा फेमस होता है और उसके साथ दूसरे बच्चे भी दोस्ती करना पसंद करते हैं। जिन लोगों का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उनके साथ दूसरे लोग बहुत ईजिली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल समझते हैं। ये समझते हैं कि अच्छा ये शख्स अपनी ज़िंदगी को किस तरह अच्छे वे में इंजॉय कर रहा है,
है तो ये हमें भी सिखा सकता है अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को भूलना और ज़िंदगी को लाइटर नोट पर लेना। किसी भी कन्वर्सेशन में जब आप किसी दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो इसका ये होता है कि आप दूसरों को ये फील करवा रहे होते हैं कि आप उनकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और दूसरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मेरा अपर हैंड है शख्स पे, मैं इसके साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर पा रहा हूँ। और इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। एक फ़ायदा इसका ये भी होता है कि दूसरे को ये मैसेज जा रहा होता है कि अच्छा ये शख्स कुछ नया सीखने के लिए तैयार है, इसके बिलीव्स जो हैं वो फिक्स्ड बिलीव्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है और ये हमेशा लर्निंग के लिए ओपन रहता है। ये थी वो चंद छोटी छोटी बट बहुत पावरफुल टिप्स कि जिनको अप्लाई करके आप हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट।